फ्रेंड्स, आज हम अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास लगाने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ये देखा कि हमारे पास रेंज क्या होती है। अब हम रेंज के ऊपर ये देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ रेंज किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, आसान चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको कहते हैं, रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यूज भी कहते हैं। पहली बात तो एक चीज याद रखना, रेंज इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। आपके पास जैसे कि क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। आपको ये पता करना है कि मेरे पास 1/√2 कब आएगा, यानी कि बताना क्या है कि 1/√2 आपको पता है ये मेरे पास वैल्यू होती है। आपको ये बताना है कि किस एंगल पे मेरे पास साइन की वैल्यू 1/√2 आएगी, क्योंकि आपको पता है एक से ज्यादा एंगल्स पर भी आती है मेरे पास क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो करने का तरीका, मैंने पहले इसे थीटा की इक्वल लेट कर लिया। ये इनवर्स है तो इधर जाके सिंपल बन जाता है, यानी कि विदाउट इनवर्स, यानी कि ये बन जाएगा साइन थीटा। अब आपको पता है सिर्फ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ, हमेशा फर्स्ट में जाओ। मैं कहता हूं 1/√2 है, ये किस पे आता है साइन 45 पे, तो π/4 लिखोगे आप। आपको पता आप कैंसिल करके दिखा नहीं सकते, लेकिन ऑन कंपेयर करती हो, कैंसिल करके दिखाना नहीं है, ऑन कंपेयरिंग थीटा 45 भी होगा तभी तो इक्वल है ही मेरे पास। और आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो वहां से कितना आ गया π/4। ये स्टूडेंट्स ठीक है। अब जैसे कि एक वैल्यू हम करते हैं cos इनवर्स -√3/2, cos इनवर्स -√3/2। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखना हम कैसे करेंगे। पहला काम तो हमने क्या करा, थीटा की इक्वल ऐड कर लिया, तो -√3/2 आपके पास बन गया cos थीटा। अब एक चीज आपको पता है, cos अपने अंदर एंगल को तो नेगेटिव कभी लाएगा नहीं, तो एंगल के नेगेटिव होने की वजह से तो माइनस का साइन आएगा नहीं, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो +1 में, नेगेटिव को cos अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है एंगल के नेगेटिव, एंगल के नेगेटिव को अब्सॉर्ब करता है, क्वाड्रेंट के नेगेटिव को नहीं करता। अब जो cos की जो रेंज है, cos इनवर्स की जो रेंज थी वो क्या थी, वो आपके पास क्या जा रही थी, 0 से पाई जा रही थी, यानी कि दो डिवीजन बने। एक तो मेरे पास आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक मेरे पास आया सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो सर क्वाड्रेंट की वजह से सब पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो मुझे सेकंड में जाना है। अब सेकंड में जाने के लिए भी दो तरीके होते हैं, एक तो कोई करता है कि 90 में कुछ प्लस कर दूं, और एक तरीका होता है 180 में कुछ माइनस कर दूं। तो मैं 90 में प्लस करूंगा तो नाम भी चेंज होता है, cos 90 + थीटा sin थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा, नाम चेंज होता है। नाम हमें चेंज करना नहीं, cos का cos रखना है। तो मैं क्या करूंगा, तो इस -√3/2 को cos π माइनस में, अब थीटा कौन सा आएगा पहले तो ये समझो, बिकॉज cos π - थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस का cos थीटा। ठीक है, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई। अब ये थीटा, ये देखो √3/2, अब माइनस को छोड़ दो, √3/2 cos में किस एंगल पर आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो cos π माइनस में π/3 लिख दूंगा मैं यहां, ताकि मेरे पास माइनस का √3/2 आ जाए। समझ गए? अच्छा, तो इसका मतलब मेरे पास cos, अच्छा यहाँ पे ऐसे में तो कितना आएगा 3π - π, और वो क्या है cos थीटा। सॉल्व किया तो cos 2π/3 इज इक्वल्स टू cos थीटा। कंपेयर करूंगा, cos तो हट गया, काट के दिखाना नहीं है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 2π/3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक चीज ये ध्यान रखना हमेशा, बस
अच्छा, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हम कोस पाई माइनस थीटा को माइनस का कोस थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब एक चीज, ये थीटा क्या होता है, थीटा आपने वही लिखना है, उसको छोड़ दो माइनस को, √3/2 कब आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ π/6 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस का √3/2 आता है। तो कोस अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 6π माइनस π/6 किसके इक्वल होता, वो होता मेरे पास कोस थीटा के इक्वल, यानी कि अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया कोस 5π/6 आ गया मेरे पास, 5π/6 आ गया। अब ये जो आपके पास है कोस 5π/6 ये तो किसके इक्वल चल रहा था, ये वैल्यू थी आपके पास माइनस के √3/2 की, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं cos 5π/6 और माइनस √3/2 की वैल्यू क्या है cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5π/6, आपको यही निकालना था 5π/6, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि उसने आपको क्वेश्चन क्या कहा, टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1/√3, टेंजेंट इनवर्स माइनस का 1/√3। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, मेरी बात को सुनना, आपको पता है जो टेंजेंट की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 जाती है, यानी कि -π/2 से 0 और π/2 से 0 जाती है। ये पता चल गया, ये तो मेरे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कोई क्वाड्रेंट होता ही नहीं, क्वाड्रेंट नहीं होता तो एंगल की वजह से नेगेटिव आएगा। आपको पता है टेंजेंट अपने अंदर नेगेटिव एंगल को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स था। मैं ये कहता हूं इसको माइनस को आप अभी के लिए छोड़ दो, आप मुझे सिर्फ ये बताओ 1/√3 किस एंगल पे आता है टेंजेंट में, टेंजेंट पे 30 डिग्री पे आता है, यानी कि π/6 पे आता है सर, ठीक है। माइनस है तो मैं माइनस लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है ये माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इनवर्स और टेंजेंट खत्म, तो मेरे पास क्या आ गया माइनस का π/6, वो आंसर है मेरे पास, क्लियर। बस आपको रेंज के साथ खेलना है, रेंज आ गया खेलना तो सब कुछ हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन सब के बारे में। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। अच्छा, आपको ये पता है स्टूडेंट्स जो रेंज होती है इसकी वो 0 से पाई के बीच में जाती है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट और दूसरा, पहले में पॉजिटिव तो दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में भेज देते हैं। एंगल को लास्ट में लेते हैं नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखना, पहली प्रेफरेंस हम किसको देते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम को देते हैं, एंगल को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं, याद रखना। तो मुझे पता चल गया कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 को मैंने थीटा लेट करा, तो माइनस का 1/√3 कॉट थीटा आ गया। सर माइनस में तो सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दूं, भेज दो, करने का तरीका तो मेरा वही है, सेकंड में जाने के लिए पाई में से माइनस करोगे, क्यों 90 में तो नाम चेंज होता है। आप ये कह सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा पाई में से ही बदलेंगे हम क्वाड्रेंट को। 1/√3 कब होता था 60 पे, यानी कि π/3 पे होता था मेरे पास, समझे ना। ये मेरे पास कोट थीटा चल रहा था, तो इसको सॉल्व करते तो कितना आ गया, ये 2π/3 आ गया स्टूडेंट्स, 2π/3 आ गया ना। ये सॉल्व करते हो तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2π/3, आपका आंसर कितना आ गया 2π/3। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप सबको ये रेंज निकालना आ गया, पता चल गया हम कैसे निकाल सकते हैं।
फिर आपके पास अब एक क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स 2x माइनस 5। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि 1 बाई साइन एक्स आप उसको लिख सकते हो, ये गलत है। या किसी का भी cos इनवर्स x को 1 बाई cos x लिखना, ये सब गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा वो कहता है साइन इनवर्स 2x का डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है। अब रेंज नहीं कह रहा है, डोमेन कह रहा है। डोमेन होती है वैल्यू, जैसे कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और रेंज होती है एंगल। आपको ये पता है साइन इनवर्स x के अंदर x की जो डोमेन थी वो क्या थी मेरे पास, -1 से 1 के बीच में थी। यहां x की जगह कौन बैठा है, यहां मेरे पास x की जगह कौन बैठा है, 2x माइनस 5। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करते हैं जैसे हमने +1 में सॉल्व किया था। ये -5 है तो मैंने क्या करा, एड 5 टू ऑल साइड्स, -1 + 5, -5 + 5 और ये 1 + में 5 4 2x और ये कितना आ गया 6। 2x है, मुझे चाहिए x के बारे में। ठीक है, तो क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा 2 से, डिवाइड बाय 2 ऑल साइड्स, 4/2 2, 2x/2 x और 6/2 3। सो आपके पास डोमेन आ गई अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। क्लियर? पता चला डोमेन, डोमेन होती है वो वैल्यूज, इनवर्स के लिए डोमेन जो होती है, जैसे कि 1 आ सकता है, √3 आ सकता है, 1.5 आ सकता है ये, और रेंज होता है मेरे पास एंगल के लिए, ये याद रखना। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इतना इजी बना देंगे हम आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। चलिए देखिए, जैसे आपको कहते हैं क्वेश्चन, साइन कोस इनवर्स 1/2 सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट, सिंप्लीफाई या सॉल्व करने के लिए एक ही प्रोसेस होता है कि साइन और कोस इनवर्स से जो वो हट जाए तो मेरा सिंगल आंसर आ जाए। सिंप्लीफाई का या सोल्व का मतलब होता है सिंपली आपके पास विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास एक काम है, अगर मैं कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दूं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दूं तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वही करना है। तो लेट अस कंसीडर, लेट cos इनवर्स x यानी cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। तो 1/2 क्या आ गया मेरे पास, cos थीटा आ गया, cos थीटा आ गया। अभी देखो, आपको सबको पता है cos मेरे पास 2 क्वाड्रेंट में जाएगा रेंज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड में आंसर नेगेटिव आता, नेगेटिव नहीं दे रखा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया मेरे पास। क्लियर? ये फर्स्ट में जाएगा रेंज के अकॉर्डिंग या सेकंड में, सेकंड में नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है तो खत्म, तो पॉजिटिव जाएगा मेरे पास। आपको पता है 1/2 कब आता है, cos 60 यानी कि π/3 पे। तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। अगर मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो π/3 आएगा, क्यों, इस पूरी की जगह तो थीटा लिख सकता था, और थीटा की वैल्यू क्या है, π/3 यानी कि sin 60। sin 60 की वैल्यू क्या आती स्टूडेंट्स, √3/2। आंसर आ गया आपका। कितना आसान है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास वही कहता है स्टूडेंट्स, कोस साइन इनवर्स 5/13। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता, ये तो पता चलिए सर साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल दूं कैंसिल हो जाएगा, बदलना अंदर वाले को होता है, ब्रैकेट वाले को। तो आप लोगों ने कहा सर साइन इनवर्स 5/13 को थीटा मान लिया, मैंने कहा ठीक है मान लिया, वेरी गुड। 5/13 को साइन थीटा भी कह सकता हूं सर, ट्रांसफॉर्म होती, हाँ कह सकते हो सर, लेकिन अब कोस में कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे इसका एंगल ही नहीं पता। ये वैल्यू तो मैंने कभी साइन की टेबल में याद ही नहीं करी, ये तो टेबल में आती ही नहीं है। हाँ टेबल में नहीं आती क्योंकि हमने तो कुछ मेन एंगल करे थे,
हमने 32, 34, 36 ये एंगल तो करे ही नहीं कभी, इसीलिए। तो अब मैं कन्वर्ट कैसे करूं? मुझे पता चला साइन मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट किस में भी आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 फॉर्मूला होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 5/13। 1 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। सॉल्व किया एलसीएम लेके तो कितना आ गया, 144 बाय में 169। तो आपको पता चला कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 12 बाय में 13। आपको पता है ये प्लस माइनस दोनों आएगी, लेकिन मेरा आंसर मुझे प्लस में चाहिए, सब कुछ प्लस में आ रहा है तो मैं प्लस वाला ही लेके चलूंगा। माइनस में जब कहेगा तब लेके चलेंगे, अदरवाइज हम उसको माइनस में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ का भी रीजन है कि सर हम माइनस में क्यों नहीं लेकर गए। रीजन ये है माइनस में ना लेके जाने का, क्योंकि जो साइन है मेरे पास, जो साइन है वो मेरे पास 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। प्लस दे रखा है ना, क्योंकि इसकी रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। तो एंगल नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो बच क्या गया 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए इसको भी क्या लूंगा, प्लस का लूंगा, माइनस का नहीं लूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब मेरे पास कोस थीटा आ गया। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 12/13, उधर चला गया। अब उसमें पुट कर देंगे कोस साइन इनवर्स 5/13 को तो थीटा लेट किया था, और थीटा की आपने वैल्यू अभी अभी निकाली, cos इनवर्स 12/13। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, आंसर आ गया 12/13। क्लियर स्टूडेंट्स? पता चला हम कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारा गेम टेबल का क्वाड्रेंट है, जैसे कि कहते हैं टेंजेंट कोस इनवर्स 8/17, टेंजेंट कॉस इनवर्स 8/17 इधर रखा है। पता है मुझे टेंजेंट पे दूंगा तो ही काम चलेगा। तो देखो मैंने लेट किया कॉस इनवर्स 8/17 को थीटा के, 8/17 आ गया मेरे पास कोस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कोस के दो क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में नेगेटिव मेरे को आंसर मिल नहीं रहा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि गया कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सीकेंट क्या होता है कोस का उल्टा, तो वो हो गया 17/8। फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट में निकालने के लिए टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। सीकेंट की वैल्यू 17/8 यानी कि 289/64 माइनस का 1, 289 - 64/64। सॉल्व किया तो 225/64। स्क्वायर रूट लोगे उधर जाके तो 15/8 आएगा, 225 15 का और 64 8 का। प्लस माइनस 2 केस, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो क्या आएगा प्लस। हर चीज पता चलेगी आपको यहीं से, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, बस थोड़ा सा उस क्वाड्रेंट को ध्यान में रखना। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, टेंजेंट कोस इनवर्स 8/17 को थीटा लेट किया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू थी। अब देखो यहां से करते हैं, थीटा को क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 15/8। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट इनवर्स 15/8, इनवर्स से कैंसिल, और ये क्या आ गया, खाली आंसर 15/8। क्लियर हो गया अच्छे से स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपके पास स्टूडेंट से क्वेश्चन आता है बड़ा
अच्छा क्वेश्चन है वो भी आपके पास। टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4। अब डायरेक्टली मैं इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 1/2 बीच में बैठा है। ये 1/2 मेरे पास क्या है, बीच में प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए। अब मेरी बात को सुनना, अगर ये बीच में प्रॉब्लम कर रहा है तो मैंने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू में थीटा। हमेशा जैसे मैं करता हूं 1/2 को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, चाहो तो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन तो साइन थीटा ट्रांसफॉर्म हो गया उधर जाके, तो 3/4 आ गया। अब आपको पता है साइन थीटा आ गया, मैं कोस थीटा निकालता हूं। आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा ये क्वाड्रेंट तो फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, रेंज के अकॉर्डिंग सेकंड में साइन जाता नहीं तो फर्स्ट आ गया। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में 3/4 यानी कि 9/16 cos थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9/16, यानी कि सॉल्व करेंगे तो √7/16 और √7/4। क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पॉजिटिव लूंगा मैं। अब मुझे क्या करना है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझको। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई में कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3/4, कॉस थीटा की वैल्यू √7/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आया 3/7। ये आपने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली, समझ गए, ये किसकी वैल्यू निकाली आपने, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली है। अब मेरी बात को सुनना, अब अगर मैं यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करता हूं, टेंजेंट और ये साइन इनवर्स 3/4 को तो थीटा कहा था, बाय में 2 है, टेंजेंट थीटा/2 बन गया। टेंजेंट थीटा/2 का फॉर्मूला होता है आपके पास। अब एक बात को सुनना, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय में 1 प्लस में कोस 2 थीटा, मेरे पास किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना किसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, टेंजेंट स्क्वायर, सॉरी टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास। क्लियर हो गया ये? तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो गई, ये मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था। अब मैं ये कहता हूं, अगर मुझे चाहिए यहां पे खाली टेंजेंट थीटा, तो ये रूट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ थीटा था तो यहाँ डबल हो गया एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, टेंजेंट थीटा/2 का फॉर्मूला 1 माइनस में कोस थीटा बाय में 1 प्लस में कोस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल मेरा हाफ हो रहा है, यहाँ पे थीटा था तो डबल हो गया, थीटा/2 है तो इसका भी तो आधा होगा, हाफ एंगल हो गया। तो इसका मतलब अब मेरे पास यहां से एक चीज पता चली मुझे, टेंजेंट थीटा/2 आपको निकालना है 1 माइनस में कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आई गई है √7/4, डिवाइड में आपके पास क्या है 1 प्लस में √7/4, ठीक है, यही बन रहा है मेरे पास। अब लेते हैं एलसीएम, 4 माइनस में √7/4, 4 प्लस में √7/4, इस 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आ गया 4 माइनस में √7/4 प्लस में √7। आप सबको पता है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, तो मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं ऊपर मेरे पास क्या बना, 4 माइनस में √7 का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस में 7 आ गया आपके पास। क्लियर? 16। अच्छा अब आगे करते हैं, फोर माइनस में
√7 का होल स्क्वायर। 4 में 7 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, 4 माइनस √7/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 4 माइनस में √7/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर हुआ है। आज हमने कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को देखा, आगे आने वाली क्लास में दूसरे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको करना वही है सिमिलर, आपको इसको दो पार्ट्स में अलग अलग सॉल्व कर लो। जैसे कि मैं बात करता हूं टेंजेंट इनवर्स -1 की, टेंजेंट इनवर्स 1 सॉरी, तो 1 आपको पता है टेंजेंट इनवर्स में 45 डिग्री पे आता है। क्वाड्रेंट आपके पास क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर माइनस वाले में जाता है। ये माइनस का मुझे चाहिए नहीं, तो ये क्या रहेगा 1 को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 45 डिग्री। अब इसी तरह से अगर मैं cos इनवर्स -1/2 की बात करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया है लास्ट क्वेश्चन के अंदर, cos की जो हमारे पास जो रेंज होती है वो या तो जाएगी फर्स्ट में या जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में पॉजिटिव मुझे चाहिए, नेगेटिव तो गलत हो गया। अब आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाने के लिए मेरे पास क्या रहेगा कि मैं पाई में से माइनस कर दूं। क्यों माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे नाम चेंज नहीं करना, वरना मैं π/2 में प्लस भी कर सकता था। 1/2 कितने डिग्री पे आता है, 60 पे, यानी कि π/3 पे आता है। यहां देखो, अब ये क्या है आपको, यानी कि cos की टर्म्स में लिखना होगा ना, पाई माइनस में π/3। अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, तो ये क्या रह गया π/4। cos से cos इनवर्स कैंसिल, उसको सॉल्व किया तो रह गया 2π/3। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो ये कितना आ गया 12, ये आ गया 3π और ये आ गया 8π। सॉल्व करके ये मेरे पास आंसर आ गया 11π/12। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छा फिर आपके पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो cos के अंदर अगर मैं बात करूं 1/2, आपको पता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में। सेकंड में नेगेटिव तो फर्स्ट लूंगा, तो यानी कि उसको आप क्या लिख सकते थे cos 60 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों के पास ये भी अराइज होता है कि सर जो साइन इनवर्स है मेरे पास, यानी कि साइन की वैल्यू 1/2 फर्स्ट में भी आ सकती है सेकंड में भी, क्योंकि दोनों में ही पॉजिटिव। लेकिन मेरा जो क्वाड्रेंट की जो रेंज है, जो मेरी रेंज है वो कहां लाई करती है, फर्स्ट में। आपको इसलिए रेंज टेबल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती थी, -π/2 से π/2 थी ना इसकी रेंज साइन की लिए। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 1/2 को साइन, अब कितने डिग्री पे आता है 1/2, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 के ऊपर आता है ये मेरे पास। अब देखो cos से इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये बचा π/3, 2 इंटू में π/6। सिंपल मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है, तो π/3, तो आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2π/3। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको कि हम कैसे कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कहता है स्टूडेंट साइन π/3
माइनस में साइन इनवर्स -1/2। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है हमेशा हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो मैंने क्या करा, मैंने इस चीज को एज्यूम कर लिया, लेट साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो मेरे पास ये थीटा में रह गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो आपको पता चल गया ये उधर जाके साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि साइन के अंदर मुझे माइनस का एंगल चाहिए, तो वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में भी प्लस का रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट मेरा रेंज के अंदर भी नहीं आता। तो आपको पता है मैंने क्या कहा था, सिंपली आप माइनस का एंगल लगा देंगे। एंगल ही क्या लगा देंगे, माइनस का। 1/2 कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे माइनस का लगा दूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है साइन मेरा माइनस अब्सॉर्ब नहीं करता। अब साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा क्या कैंसिल करके नहीं दिखाना होता, ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, कंपेयरिंग होता है ये खाली। थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का π/6, उसमें पुट करते हैं π/3 माइनस में माइनस का π/6, तो ये π/3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस π/6। आप इसको एलसीएम लेके याद करें, या वैसे भी पता है मुझे 60 और ये 30 तो 90, एलसीएम कैसे आता है, 6 आएगा, यहाँ 2π और यहाँ पे रह गया पाई। तो सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3π/6 विच इज साइन π/2, जो क्या आता है साइन 90, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चला हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए फिर आपके पास अगर मैं एक क्वेश्चन लेके चलूं, साइन इनवर्स cos, then cos inverse, sorry sin inverse माइनस का √3/2। ब्रैकेट्स को बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है स्टार्ट किया करो हमेशा इनर मोस्ट ब्रैकेट से। मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर दूं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि मेरे पास ये वाली ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए मुझे, जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, और सब ब्रैकेट्स मेरे पास एज इट इज रहेंगी अभी के लिए। तो सबसे पहला काम तो मैंने वही किया स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स कॉस। अब मैंने रेड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू किया। ये साइन इनवर्स तो मेरे पास रहेगा ही। अब स्टूडेंट्स साइन में माइनस आपको पता क्या होता है, सिंपल माइनस एंगल के आगे लगा दो, ये आपको मैंने बताया है। तो अब एक बात मुझे आप बताओ, √3/2 है, √3/2 कब आता है मेरे पास, √3/2 आता है मेरे पास 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। मुझे एंगल माइनस में चाहिए क्योंकि रिजल्ट माइनस में है, माइनस अब्सॉर्ब नहीं करता है ना। अच्छा, यहां से आपको पता चल गया साइन इनवर्स और साइन आपके पास कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या रह गया, साइन इनवर्स कोस ऑफ माइनस का π/3 ओनली। आपको पता है कोस माइनस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, cos π/3 बन जाएगा। आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। फिर पॉजिटिव चाहिए साइन, तो सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कब आता है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 आ गया आपका आंसर। तो देखो स्टूडेंट्स, हम कितनी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बेशर्ते कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें रेंज क्या लेकर चलनी है। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है cos cot sin इनवर्स फिर मैंने ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया दूसरे मार्कर से ताकि आपको डिस्टिंग्विश होता रहे। cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 आपको इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो देखो आपको पता है सबसे पहले करना हमारा रूल वही रहेगा, एक ही रूल लगा के चलो, मैं कोई डिफरेंट रूल्स नहीं बताता हूं कभी भी, ठीक है। एक ही रूल से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अप्लाई करना चाहिए ताकि हमें ध्यान भी रहे। cos आपको पता है टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू कब आती है, ठीक है। अगर आप यहां लिखना चाहें टेंजेंट इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट 45 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट 45 डिग्री पर ही मेरे पास क्या होता है 1 आता है, क्योंकि टेंजेंट भी मुझे माइनस में तो नहीं चाहिए ना, माइनस में चाहिए होता तो बात अलग थी। तो कॉट, अब यहां पे देखो इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, साइन इनवर्स कोस ऑफ π/4 रह गया आपके पास। cos 45 की वैल्यू पता है सिंपली 1/√2, कोई इसमें बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 है मेरे पास, साइन इनवर्स 1/2 मुझे पता है कितने पे आता है, आपको सबको पता है कि 1/√2 आपका कब आता है 45 डिग्री पे आता है। इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या रह गया cot π/4, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1। क्लियर, तो आपके पास ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स के, हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। आपको पता है एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस काफी हद तक बोर्ड में आने के चांसेस भी रहते हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कोस, जो पूरा दिमाग खोल देगा ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2। अब यहां पर ऐसी वैल्यूज आ गई जिसका मुझे नाम ही नहीं पता, जिसका मुझे काम ही नहीं पता, मुझे नहीं पता इनको कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे नहीं करते। अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी वैल्यूज का आंसर मुझे नहीं पता होता, पर ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, मैंने मान लिया a के इक्वल साइन इनवर्स 3/5, आपको पता है ट्रांसफॉर्म होने पर क्या बनेगा, साइन a की वैल्यू आ गई 3/5। ऐसे ही मैंने b को क्या मान लिया कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। आपको पता है सिंपलीफाई करने पर क्या आ गया, cot b इज इक्वल्स टू 3/2। अगर मैं अपनी वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, साइन इनवर्स a की जगह a और यहाँ पे आ गया मेरे पास, आपको पता है ये मेरे पास फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस का sin a sin b। यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो गई, मुझे cos और sin चाहिए दोनों के, तभी मेरा काम बन सकता है, वरना मेरा काम नहीं बन सकता सॉल्व करने के लिए। sin a पता है, अब मैं क्या निकाल दूंगा, sin b भी निकाल दूंगा और cos a भी निकाल दूंगा। पहले तो वहां से cos a निकालते हैं। cos a का फॉर्मूला आप सबको पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। कैसे आया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से और प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपकी वैल्यू क्या है, प्लस में है साइन की, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos भी पॉजिटिव रहेगा। 1 माइनस में साइन a का स्क्वायर यानी कि 9/25। सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा,
16/25 एलसीएम लेके, यानी कि 4/5 आ गया। ये मेरे पास आ गया cos A की वैल्यू। यहाँ पे सारी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। cos A आ गया, sin A आ गया मेरे पास, sin A आ गया, cos A। अब मेरे को करना है बात cot B से cos और sin की वैल्यू को निकालनी है। अब मेरी बात को सुनिएगा, आपको पता है 1 प्लस में cot स्क्वायर b इज इक्वल्स टू cos सेकंड स्क्वायर b होता है, फॉर्मूला है मेरे पास। 1 प्लस में cot b का स्क्वायर यानी कि 9/4 इज इक्वल्स टू में cos सेकंड स्क्वायर b। अब यहाँ पे भी ये फर्स्ट में है, क्यों? क्योंकि जो cot की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, तो सेकंड क्वार्टर में तो cot नेगेटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव, इसीलिए। अच्छा, अब आपके पास एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? एलसीएम 4, यानी कि 13/4 का रूट आ जाएगा cos सेकंड की वैल्यू, यानी कि मैं रूट 13/2 लिख सकता हूं cos सेकंड b की वैल्यू। आपको पता है cos सेकंड जो होता है मेरे पास, आपको पता है जो कोसेकेंट होता है मेरे पास वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन भी कितना आ जाएगा? 2/√13। साइन आ गया तो cos भी आपको निकालना आता ही है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर b, 1 माइनस में साइन b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 13। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 9/13, यानी कि 3/√13 आ गया आपके पास। अब आपके पास चारों वैल्यूज आ गई, जिसे मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, साइन b आ गया आपके पास और cos b आ गया आपके पास। अब इन सारी वैल्यूज को मैं यहां डाल दूं, अल्टीमेटली तो मुझे यही सॉल्व करना है, मैं वही तो कर रहा हूं। cos A क्या है? क्योंकि साइन इनवर्स की जगह तो ये आ गया, cot इनवर्स की जगह b आ गया, वैल्यूज तो वही पुट कर रहा हूं ना मैं। cos A की वैल्यू क्या है? 4/5, देखो वहां से। cos B की वैल्यू देखो वहां से क्या है? 3/√13 माइनस साइन A क्या है? 3/5। साइन B क्या है? देखो यहां से 2/√13। आपने देखा 5 into √13 एलसीएम, 4 3 12 और ये 6 कितना आ गया? 6/5√13। आपको पता है मैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकता, तो मुझे रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा। उसके लिए √13 से मल्टीप्लाई, √13 से डिवाइड, तो 6√13। ये लेने की जरूरत नहीं होती है, ले भी सकते हो नहीं भी। 5 into में 13, तो आंसर आ गया 6√13/65। क्लियर स्टूडेंट्स? आप अपना आंसर इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू।